हेलो दोस्तों, इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां गूगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। सुबह उठकर न्यूज़ चेक करनी हो, रास्ता ढूंढने के लिए मैप्स चाहिए हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब या फिर फ़ोन चलाने के लिए एंड्रॉयड। आज हमारे दिन का शायद ही कोई ऐसा घंटा गुजरता होगा जब हम गूगल की सर्विसेज यूज़ नहीं करते। आज गूगल $2 ट्रिलियन से भी बड़ी कंपनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसी हाई टेक लेबोरेटरी में नहीं बल्कि कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैराज में हुई थी। क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब गूगल खुद बिकने के लिए याहू के पास गया था, सिर्फ $1 मिलियन में, और याहू ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। आज की वीडियो में आइए डीप डाइव करते हैं गूगल की इस फैसिनेटिंग हिस्ट्री में, कैसे जो PhD स्टूडेंट्स ने इंटरनेट को हमेशा के लिए बदल दिया, और क्या गूगल आज इतना पावरफुल हो चुका है कि ये हमारे लिए खतरा बन चुका है। आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां दो स्टूडेंट्स की मुलाकात होती है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। इंटरेस्टिंगली शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इनके बीच हर टॉपिक पर बहस होती थी, लेकिन एक चीज़ थी जिसने इसको साथ जोड़ा, और वो था वर्ल्ड वाइड वेब। उस ज़माने में इंटरनेट नया था, सर्च इंजन्स थे जैसे अल्टा विस्टा या याहू, लेकिन वो कीवर्ड्स पर काम करते थे। अगर आप सर्च करते कार, तो वो पेज दिखाते जहां कार का वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया हो। रिजल्ट ये होता था कि स्पैम साइट्स टॉप पर आ जाते थे। लैरी पेज ने सोचा, क्यों ना हम एकेडमिक पेपर्स वाला लॉजिक यूज़ करें। जैसे एक अच्छे रिसर्च पेपर को ज़्यादा सिटेशंस मिलते हैं, वैसे ही एक अच्छी वेबसाइट को ज़्यादा लिंक्स मिलते हैं। उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया, पेज रैंक। लॉजिक सिंपल था, अगर कोई ट्रस्टेड वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक कर रही है तो आपकी वेबसाइट भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपना सर्च इंजन लॉन्च किया और उसका नाम रखा बेकरूप। जी हाँ, बेकरूप। इमेजिन करिए आज अगर आप कहते मैं ज़रा बेकरूप कर लेता हूँ, अजीब लगता ना। थैंकफुली 1997 में उन्होंने नाम चेंज किया। उन्होंने मैथ का एक ट्रिम उठाया, गूगल, GOOGL, जिसका मतलब होता है एक के पीछे 100 जीरोज। स्पेलिंग में थोड़ी गलती हुई और नाम बन गया गूगल। 1998 आते आते इनका सर्च इंजन स्टैनफोर्ड के सर्वर्स को क्रैश करने लगा था। इन्हें ऑफिस चाहिए था लेकिन पैसे नहीं थे। तब एंट्री होती है एंडी बेक्टोसियम की, सन माइक्रोसिस्टम के को फाउंडर। उन्होंने डेमो देखा, इम्प्रेस हुए और ट्यूरेंट $1 लाख का चेक लिख दिया गूगल INC के नाम पर। प्रॉब्लम ये थी कि गूगल INC नाम की कोई कंपनी थी ही नहीं। चेक कैश करने के लिए उन्होंने कंपनी रजिस्टर करनी पड़ी। उन्होंने एक गैराज रेंट पर लिया कैलिफोर्निया के मेलनो पार्क में, और ये गैराज किसका था? सुसन वोज्सिके का, जो आगे चलकर यूट्यूब के CEO बने। अब यहाँ एक बहुत बड़ा आरोनी है। 1998 में लैरी और सर्जी अपनी कंपनी बचाना चाहते थे। वो याहू के पास गए और कहा, हमें खरीद लो, सिर्फ $1 मिलियन में। याहू ने कहा, नो थैंक्स, हमारा फोकस सर्च पर नहीं मीडिया पर है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2002, याहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस आए गूगल को खरीदने $3 बिलियन में। इस बार गूगल ने मना कर दिया। आज याहू कहाँ है और गूगल कहाँ है, ये हम सब जानते हैं। गूगल के सक्सेस सिर्फ सर्च इंजन नहीं थी, उनका असली मास्टर स्ट्रोक था इकोसिस्टम क्रिएट करना। 2004 में गूगल ने जीमेल लॉन्च किया। उस वक्त हॉटमेल या याहू मेल सिर्फ 2 से 4 MB स्टोरेज देते थे। गूगल ने कहा, मैं 1 GB दूंगा। लोगों को लगा ये अप्रैल फूल प्रैंक है, क्योंकि लॉन्च की डेट 1 अप्रैल थी। 2005 गूगल ने एक छोटा सा सेटअप खरीदा जिसका नाम था एंड्रॉयड। किसी ने नहीं सोचा था कि ये आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को स्मार्टफोन्स का पावर करेगा। 2006 गूगल ने YouTube को खरीदा $1.65 बिलियन में। तब क्रिटिक्स ने कहा कि गूगल पागल हो गया है, एक वीडियो साइट के लिए इतना पैसा। आज YouTube का रेवेन्यू ही नेटफ्लिक्स से ज्यादा है। 2008 इन्होंने क्रोम ब्राउजर लॉन्च किया, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर से कहीं गुना तेज था। इन सब प्रोडक्ट्स का मकसद एक ही था, यूजर को गूगल के यूनिवर्स में रखना। आप सुबह उठो एंड्रॉयड फोन के साथ, मेल चेक करो जीमेल पर, ऑफिस जाओ मैप्स यूज करके, और शाम को वीडियो देखो यूट्यूब पर। हर जगह गूगल। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सारी सर्विसेज फ्री हैं तो गूगल पैसे कैसे कमाता है? जवाब है यू। जैसे कि कहा जाता है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। गूगल का 80% से ज़्यादा रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आता है।
लेकिन ये पुराने टीवीज़ एड्स जैसे नहीं हैं। गूगल आपके बारे में सब कुछ जानता है। आप कहाँ जाते हैं मैप से जानता है, आप क्या खरीदते हैं सर्च आप करते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है आप यूट्यूब करते हैं। इस डेटा का यूज़ करके वो एडवर्टाइज़र को अलाउ करते हैं कि वो एग्जैक्टली आपको टारगेट कर। इस मॉडल ने गूगल को दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक बना दिया। 2015 में गूगल ने अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बदला और एक पेरेंट कंपनी बनाई अल्फाबेट IN, ताकि वो मूनशूट प्रोजेक्ट जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार पर काम कर सके। लेकिन दोस्तों पावर के साथ आते ही स्क्रूटिनी। पिछले कुछ सालों में गूगल पर सीरियस आरोप लगे हैं। प्राइवेसी, गूगल आपको कितना डेटा कलेक्ट करता है इस पर हमेशा सवाल उठता है। इनकॉग्निटो मोड ट्रैकिंग केस में गूगल को $5 बिलियन का लॉ सूट फेस करना पड़ा। मोनोपोली, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि गूगल अपने सर्च मोनोपोली का गलत फायदा उठाता है छोटे कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के लिए। और अब आता है द AI वॉर। ChatGPT के आने के बाद पहली बार गूगल के डोमिनेंस को किसी ने चैलेंज किया है। गूगल का कोड रेड और जेमिनी AI का लॉन्च बताता है कि वो डरे हुए हैं कि कहीं सर्च इंजन पुराना ना हो जाए। सुंदर पिचाई ने कहा है कि AI इज मोर प्रोफाउंड देन फायर और इलेक्ट्रिसिटी। गूगल अब एक AI फर्स्ट कंपनी बन रही है। गूगल की कहानी हमें ये सिखाती है कि इनोवेशन और सही टाइमिंग कैसे पूरी दुनिया बदल सकती है। दो स्टूडेंट, एक गैराज और एक आइडिया, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या एक कंपनी के पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन होना सही है। गूगल ने हमारी लाइफ आसान बनाई है, नो डाउट, लेकिन क्या हम अपनी प्राइवेसी की कीमत पर ये फैसिलिटी ले रहे हैं? ये फैसला आपको करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है कि AI आने वाले वक्त में गूगल सर्च को ख़त्म कर देगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।